हेलो बीए पार्ट सेकंड, मेरे चैनल निराला हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे अगले नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिलते रहें। अभी हम पद्माकर जो हैं उनका फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य में पद्माकर लगे हुए हैं बीए पार्ट सेकंड में, तो उनका 13वें नंबर का जो पद है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मैं विशेष लोचन असम अंग भस्मो चिता की लाई। जो कवि हैं वो गंगा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए इस बात को कह रहे हैं कि जो शिवजी हैं, लोचन का मतलब होता है नेत्र, शिवजी के विषम नेत्र हैं और अंग मतलब शरीर के अंगों की बात हो रही है। और उन्होंने अपने शरीर के अंगों पर चिता की जो राख है, भस्म मतलब राख, उसको लगा रखा है, वो लगा कर रखते हैं। ये दोनों ही बातें कैसी हैं? दोष से युक्त हैं, दोष से पूर्ण है, क्योंकि कोई संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो चिता की राख को अपने शरीर पर लगाता हो। कह रहे हैं तीनों लोक नायक सो कैसे क्या ठहराता हो। कह रहे हैं फिर भी शिवजी तीनों लोकों के नायक कहे जाते हैं, अर्थात परमेश्वर कैसे माने जाते हैं। कहे पद्माकर विलो की इमी ढंग जाके। शिवजी कह रहे हैं उनके रहन सहन का जो ढंग है, तरीका है, उनका जो वेशभूषा है वो इसी तरह का दिखाई देता है। वेद हूँ पुराण गान कैसे अनुसर तो। कह रहे हैं फिर भी वेद और पुराणों में उनके महात्म्य का कैसे बखान किया जाता है। बंधे जटाजूट बैठी पर्वत कूट माही। कह रहे हैं ये सिर पर जटाजूट धारण कर कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे रहते हैं। जटा बांध करके अपनी बालों की, पर्वत मतलब पर्वत पर, और ये पर्वत कौन सा है? कैलाश। कूट का मतलब शिखर पर, चोटी पर बैठे रहते हैं। महाकालकूट कहो कैसे कंठ धरतो। कह रहे हैं कि इन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें निकला हुआ जो विनाशक हलाहल था, कालकूट था, उसको उन्होंने अपने कंठ में धारण कर रखा है। पीवे नित भांग रहे। कह रहे हैं ये नित्य प्रतिदिन क्या करते हैं? भांग पीते हैं। प्रेतन के संग ऐसे, और ये किसके साथ रहते हैं? प्रेतों के साथ रहते हैं। ये सारी बातें भी कैसी हैं? दोष से युक्त हैं। पूछता को नंगे जो ना गंगे शीस धरतो। अतएव सदा नंगे रहने वाले शिवजी को कौन पूछता यदि उन्होंने अपने सिर पर गंगा को धारण नहीं कर रखा होता। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि शिव जी ने गंगा अपने सिर पर धारण कर रखी है, इसलिए वो क्या बन गए हैं? देवादिदेव जो है वो बन गए और उनको माना जाता है। नहीं तो इतने सारे दोष हैं कि उनको जो है देवाधिपति मानना जो है संभव नहीं था। इस तरह से पद्माकर जो हैं शिव जी की भी आराधना कर रहे हैं एक तरह से, और गंगा का जो महत्व है वो तो प्रतिपादित किया ही है उन्होंने संपूर्ण पद के माध्यम से। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। और यदि अभी बात करें अपन इसके साहित्यिक विशेष की, तो मैं देख रही हूँ इसमें एक बार, कहो कैसे अनुप्रास कंठ अलंकार जो है वो आ गया। अनुप्रास अलंकार गंगा के महत्व को प्रतिपादित किया है। शिव जी के जो दोष हैं वो बताए गए हैं, और साथ में ये भी बताया गया है कि जो वेद और पुराण हैं, पौराणिक जो मान्यताएं हैं, उसमें अपन जानते हैं कि शिव जी का कितना विशेष महत्व है और देवाधिपति जो है उनको माना गया है तमाम खामियों के, तमाम कमियों के बाद। और इस सब का श्रेय कवि ने किसको दे दिया है? गंगा उन्होंने अपने सिर पर धारण कर रखी है, इस बात को दे दिया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, भक्ति का पद है, भक्ति की भावना दिखाई देती है। तीनों लोगों का नायक माना है शिव जी को। यही इसकी पद की जो साहित्यिक विशेष है वो है इसमें। आशा है आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।